बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के बोलिए हनुमान जी महाराज की। सभी भक्त अपने अपने उचित स्थान ग्रहण करें। व्यास जी महाराज हमारे गति में विराजमान हो चुके, अमृतमय वाणी को श्रवण करें। जय श्री राम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मां भवामि सहितं नमामि। भवामि शैलं नमामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुजस्य मलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुमानुभावं पाणो महासाय अनुचारचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानीनां गगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे
दैविक और भौतिक तापों से युक्त इस संसार में करने और ना करने की झंझावतों में उलझे इस देह को, जीव को सरलता से अकारण कृपा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अहेतु कृपा है। जब हमें पुरुषोत्तम मास में यह अद्भुत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कथा जीवन की, अरे यूं कहें कि 100 जन्मों की व्यथा को दूर करने वाली है। आज हम कथा में प्रवेश करें। तो परमात्मा के पृथ्वी पर अवतरण के कारणों में से एक हिरण्यकश्यप के विषय में थोड़ी सी चर्चा करें। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। तप में वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं न मैं पशु से मरूं, न मैं देव से मरूं न दानव से मरूं। और यही नहीं, उसने बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही सरलता से उसने बोला, हे ब्रह्मदेव, हम किसी भी महीने में ना मरें। मतलब जो 12 महीने हैं हम उसमें किसी में भी ना मरें। एक तरह से उसने अपने अमरत्व का वरदान ब्रह्मदेव से प्राप्त कर लिया। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। जन्म और मृत्यु का चक्र मां के गर्भ में 24वें दिन, मां के गर्भ में प्रारंभ के 24वें दिन जीव का प्रवेश होने से 27 दिन पहले मां के गर्भ में प्रारंभ के 24वें दिन जीव का गर्भ में प्रवेश करने के पूर्व के 27वें दिन निर्धारित हो जाता है कि इसकी मृत्यु कब होगी। जन्म निर्धारित नहीं होता। मतलब हम
जब कल्पना में आते हैं उसकी 4 दिन पूर्व नारायण कौन है? चतुर्भुज है। कभी हम चर्चा करेंगे कि शंख चक्र पद्म गदाधारी नारायण की एक एक भुजाएं नारायण की इस पूरे चक्र का मूल आधार है। यही कारण है कि 4 दिन पूर्व 24 दिन ये, उसके 27 दिन, 24 वो और 3 दिन वो मिला और 4 दिन का वो अंश का समावेश होता है। शिकंजों में जो हम जोड़ते हैं तिथियों का, कई तिथियां ऊपर नीचे होती हैं। निर्धारित हो जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, जन्म से पहले। जन्म निश्चित नहीं है, हमारा जन्म निश्चित नहीं है, मृत्यु निश्चित है। अब आप कह सकते हैं कि जन्म निश्चित क्यों नहीं है? नहीं, आप किसी जन्म मानते हैं, पृथ्वी पर अवतरण को, संसर्ग को, अथवा जीव का गर्भ में प्रवेश। जीव ने गर्भ में कब प्रवेश किया यह आपको कहां से पता है? लेकिन मृत्यु तो सबको पता है। इस पंच तत्व के ढांचे में से जब परमात्मा का अंश निकल जाता है तो मृत्यु मानी जाती है। वस्तुतः वो एक यात्रा है। नारायण ने अवतार लिया और अवतार लेने से पूर्व बोला तू 12 महीने में नहीं मरेगा, दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, मनुष्य से नहीं मरेगा, पशु से नहीं मरेगा, देव से नहीं मरेगा, धनुष से नहीं मरेगा, किन्नर से नहीं, किसी से नहीं मरेगा। हम एक नया महीना ही बना देंगे तेरे बाद में, क्योंकि मृत्यु अंतिम सत्य है जिससे हम सर्वदा भयभीत रहते हैं। और नारायण ने, जैसा कि कथा के प्रथम दिवस प्रारंभ में ही हमने चर्चा की थी कि 365 दिन का सूर्य वर्ष होता है और 354 दिन का चंद्र वर्ष होता है। हमने प्रथम दिवस चर्चा की। तो जो 11 बजता है वो तीसरे साल एक माह हो जाता है, जिसको हम आदि मास या अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। चूंकि एक राक्षस को सदगति मिली थी तो प्रारंभ में इसे मल मास कहा जाता है। प्रारंभ में इसे मल मास कहा जाता है। तब मल मास में जाकर नारायण से प्रार्थना की, बोले प्रभु मेरी गलती क्या है? आपने बनाया मैं मल मास हूं। हमारे पंथों में, हमारे दिनों में कोई शुभ और सत्कर्म होते ही नहीं है। हमको घृणित रूप में देखा जाता है। तब नारायण जी ने कहा ऐसा नहीं,
जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इस मलमास जो कि सर्वदा उपेक्षित और तिरस्कृत रहा है, नारायण ने उसे अपना नाम दिया। बोले अब तुम्हें मलमास के नाम से नहीं बुलाया जाएगा। बोले प्रभु आप किसको रोक लोगे? बोले प्रभु आप किसको रोक लोगे? नारायण ने बोला हे मलमास, आज के बाद जो भक्त, प्रथम ये जान लीजिए, जैसे महादेव का श्रावण मास अत्यंत पवित्र माना जाता है और भौतिक जीवन के कोई भी कार्य वर्जित है, उसी तरह से हमारी आराधना करने वाले भक्तों के लिए यह सबसे पवित्र मास होगा। और इस मास में भौतिक जीवन से जुड़े हुए कोई भी नवीन कार्य संपूर्णतः वर्जित रहेंगे। जो भक्त पूरे वर्ष पूजा आराधना नहीं कर सकता, यदि इस आदि मास में, पुरुषोत्तम मास में मात्र नाम जाप और कथा श्रवण करेगा, पूरे वर्ष के पूजा के पुण्य स्वतः ही उसको मिल जाएंगे। तो कई बार होता है कि हम जब लेना है तो पूरा ही लेंगे, मौका मिला है। बोले नारायण आपने हमारे मंत्र को पुण्यशाली बनाया, लेकिन अभी भी हमको विश्वास नहीं है कि जैसे किसी बच्चे में कुछ दोष हो, मान लो कोई काला सांवला हो, आप उसको कलुआ कलुआ करके बुलाओगे तो चिढ़ जाता है। बोले प्रभु हमें अभी भी नहीं लग रहा है। तब नारायण ने बोला कि जो भक्त इस एक माह में पूजन करेगा, नाम जप पाठ दान धर्म धार्मिक कार्य, अन्नदान वस्त्र दान ज्ञान दान, किसी भी प्रकार का दान करेगा, उसे पूरे वर्ष में किए गए पूजा का फल मिलेगा। उसी तरह से जो भक्त इस मेरे पवित्र मास को मलमास नाम से बुलाएगा या पुकारेगा,
कथा के श्रवण के लिए एकत्रित है। कल हमने राघव सरकार के जन्म की कथा का श्रवण किया और जन्मोत्सव भी मनाया। हम कथा में प्रवेश करें 2 मिनट एक और चर्चा करना चाहते हैं। कितने लोगों को पता है कि रावण तो राम जी की एक बहन थी, क्या नाम था? शांता। और शांता की शादी किससे हुई? अच्छा चलिए उस प्रश्न से पूर्व एक और प्रश्न। दामाद को विष्णु स्वरूप में पूजित किया जाता है। अभी विचार किया क्यों? प्रथम तो ये है कि नारायण पालक है और पालक व्यक्ति के साथ लक्ष्मी का होना अनिवार्य है। चक्रवर्ती सम्राट की प्रथम संतान का नाम शांता था और पूर्व में दिए गए वचन के अनुसार उन्होंने अपनी प्रथम संतति को, अरे नहीं दूसरी भी दान दिया था। चक्रवर्ती सम्राट ने जो चौथे पद में पहुंचने के बाद कोई संतति नहीं है, एक तो पहले दान कर दिया और दूसरी भी दान कर दिया था। किसे दिया था पता है? जटायु को वचन दिया था कि जब दूसरी संतान होगी हे मित्र, मैं वो संतान आपको दे दूंगा। प्रथम संतान को दान किया, उनकी शादी हुई। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किसने करवाया? शादी हुई थी। दामाद हमारे यहाँ इसलिए पूज्य है क्योंकि वह इन प्रकार हमारे वंश की वृद्धि की पहली सीढ़ी होता है। हमारी 2 संतानें हैं, एक पुत्र एक पुत्री। दोनों की आयु में मान लीजिए 3 वर्ष का भी अंतर हो, 5 वर्ष का अंतर हो, हमारा प्रयास होता है प्रथम पुत्री की शादी करें। क्यों? जो दामाद है वो उसकी संतति हमारी संतति की वृद्धि में कारक बनेगा। और कारक कैसे बनेगा? आपकी कन्या के जो प्रथम संतान होगी वो पहला शब्द बोलती है ना, अभी आपकी आयु नहीं हुई है। लेकिन पुत्र की संतान क्या होती है? बाबा छोड़ दो घर द्वार, छोड़ दो, बाबा बन जाओ। लेकिन जो हमारी कन्या की संतान बोलती है ना ना
ना ना, हमारे वंश में जो हमारी पुत्री होती है, नाम ही इसीलिए करते हैं कि हमारे वंश में भी वो संतान हुई, वो अपने घर में हुई लेकिन है तो मेरी नहीं। तो संतति की उत्पत्ति में दामाद का प्रयोज्य योगदान होता है, जो हमारी वंश वृद्धि का कारक होता है। यही कारण है कि गुरुदेव वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को दिया और उन्होंने पुत्र का निश्चय यज्ञ करवाया। और तभी से ये परंपरा है कि दामाद हमारे यहाँ अग्रपूज्य है, देव की श्रेणी में रखते हैं। क्यों? हमारे कल्याणकारी छोड़िए, हमारा जो नाती होता है ना, दामाद को अधिकार नहीं पिंडदान का, बेटी को अधिकार नहीं है पिंडदान का, नाती को है। अरे पुत्र कपूत हो जाएगा ठीक है, लेकिन एक तो है पुत्र। और दामाद सर्वदा पूज्य होता है, उसके पीछे एक डर भी है। अगर हम अपने दामाद का मान नहीं रखेंगे, अपनी पुत्री और दामाद का सम्मान नहीं करेंगे, तो संभव है हम दक्ष की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। दक्ष ने भी महादेव का अपमान किया था, यज्ञ भंग हुई, सर्वनाश की बुनियाद तैयार हुई। क्यों? सिर्फ दामाद के अपमान के कारण। इसलिए भी दामाद हमारे यहाँ अग्रपूज्य, प्रथम पूज्य परिवार का, प्रथम पूज्य ब्राह्मण से पूर्व दामाद की पूजा करते हैं। दो ही कारण है, एक वंश बढ़ाएगा और टेढ़ा हो गया तो दक्ष बन जाएगा, सर्वनाश की बुनियाद भी तैयार कर सकते हैं। और महादेव ने एक बार प्रणाम नहीं किया था, हमारे यहाँ परंपरा बन गई है, आज की छोड़ दो, हमारे यहाँ परंपरा बन गई है कि दामाद ससुर का पाँव नहीं छूएगा। आज है, नहीं तो ससुर ही दामाद का पाँव छूता है। भैया छूना पड़ेगा, उसने नहीं छुआ था, सर्वनाश हो गया, इसलिए छूना पड़ेगा। है, हम कथा में प्रवेश करें। कल हमने उत्सव मनाया, अब नामकरण संस्कार की विधि प्रारंभ होगी। ध्यान रखिएगा, कुछ रसिक संत कहते हैं कि अयोध्या का उत्सव 1 मास तक अनवरत चला था। 1 मास तक मामा जी रसिक हुए हैं एक हमारे संत समाज में। मामा जी कहते थे कि 1 माह तक सूर्य अपना स्थान ही नहीं छोड़े, रात हुई ही नहीं, और 1 माह तक उत्सव होता रहा। इसका दूसरा पहलू हमारे यहाँ कहा जाता है अति सर्वत्र वर्धते। सब पुरुष उसको माना जाता है जो हर समय अति उत्साहित न हो और दुख में अत्यंत विकल न हो। अयोध्या में राघव सरकार के आने के बाद अति
उत्साह में 1 वर्ष 1 माह तक समय को रोका और उस 1 मास को का परिणाम 14 वर्षों में भोगना पड़ा। जब 14 वर्ष में सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और पैदा कोई नहीं। 14 वर्ष में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। कथा में आगे आए, जब राम जी अयोध्या आते हैं तो भरत जी से पूछते हैं कि भरत, सब खड़े हैं, नर नारी स्त्री पुरुष सभी खड़े हैं, बच्चे कहाँ हैं? क्या बच्चे मेरे से नाराज हैं? बोले भैया आप यहाँ नहीं थे ना। तो संपूर्ण अयोध्या के नर नारी पशु पक्षी समस्त जीवों ने संन्यास्त को अपनाया था, सन्यासी बन के रहे हैं। इस 1 माह का अति हमको भी ये सीख है, हमें सब भाव में रहना चाहिए, उत्साह में रहे, उत्साह में बनाए, लेकिन अति उत्साह विचारणीय है। अयोध्या नरेश के जीवन महल और अवधपुर क्षेत्र में जो सूखा पड़ा था, राघव सरकार के आने से वह प्रफुल्लित हो गया। गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन होता है। और नामकरण संस्कार की विधि प्रारंभ होती है। यहाँ 2 बातें हैं आपसे चर्चा करना चाहते हैं। शास्त्र में एक शब्द है यथा नामे तथा गुणे। हमें अपनी संतति का नामकरण बहुत ही विचार के साथ करना चाहिए। क्योंकि उसके नाम का प्रभाव उसके संपूर्ण जीवन पर पड़ेगा। इसलिए हमें नामकरण करते समय यह विचार अवश्य करना चाहिए कि हम किस तरह से अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं। पूर्व के नामों को देखें तो आज चिंटू, आज पता ही नहीं लगता, मतलब अन्यथा नहीं है। आज कई बच्चों का नाम और उनके ऐश्वर्य के प्रतीक बन चुके, संपन्नता के प्रतीक बन चुके, बड़े होने के आडंबर का आदर्श बन चुके। उनके कुत्तों और बच्चों के नाम में ज्यादा अंतर नहीं है। अरे वो तो छोड़ दीजिए,
बच्चा भी बाबू होता है और पति भी बाबू ही होता है। आप सोचिए कि बाबू वो छोटा वाला है या बड़ा वाला है, ये आप सोचिए। दूसरा एक सलाह है आपको, एक नाम रखिए बच्चे का, एक नाम। लोग कुंडली दिखाते हैं, पंडित इसका राशि का नाम क्या है, ये है, और बोलने का भी आप बता दीजिए। उसकी राशि के नाम से भाग्य चक्र, नक्षत्रों का चक्र और उनका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ रहा है। आप उसके आचरण में दूसरा नाम है, व्यवहार जगत में दूसरा नाम है। आप खुद सोचें कि उसके कर्म का प्रभाव उसके जीवन पर अधिक होगा अथवा राशि का प्रभाव अधिक होगा, या जीवन खिचड़ी बन जाएगा, क्षणे रुष्टा क्षणे रुष्टा 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 क्षणे क्षणे, खिचड़ी बन के जीवन रह जाएगा। और दूसरी सलाह ये है कि आप अपनी संतति, पुत्र हो अथवा पुत्री, नियम बनाइए। पहला, उसके जन्म के जो जन्म दिवस मनाते हैं, जन्म के 2 दिन पहले और जन्म के 2 दिन बाद 5 दिन हो गया, 5वां ना, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार उस बच्चे के हाथ से गौ, ब्राह्मण, वृद्ध, बालक किसी को 5 दिन तक अन्न दे दीजिए, भाग्योदय होगा। 2 दिन पहले और 2 दिन बाद 5 दिन हुआ। बालक अगर नहीं छोटा है, गोद में लीजिए, उसके हाथ से निकालिए, छुआइए, पतिदेव को बोलिए, गौ, ब्राह्मण, गरीब और वृद्ध, चारों में ध्यान रखिएगा, जाति अनिवार्य नहीं है। किसी को भी दे दीजिए। देखिएगा उस वर्ष उस बच्चे के जीवन में कितना बड़ा बदलाव है। दूसरा, यदि आपका बच्चा प्रौढ़ हो चुका है, मतलब ब्राह्मण 9, क्षत्रिय 11, वैश्य 13 और नारायण के आराधक 16 वर्ष की बाद आपको समझदार हो गया, या आपकी बातों को वो समझने योग्य बन गया है, घर में एक नियम बनाइए, तुम्हारा अगला जन्मदिन इस शर्त पे मनाया जाएगा, आप इस वर्ष एक संकल्प लें। क्या? हम एक अपनी